जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की जो बात निकल के सामने आई थी उसमें सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के साथ ही कई सारी अटकलों का दौर अब शुरू हो चला था और किसी ने तो इसके पीछे राजनीतिक वजह बताई थी कि इसकी वजह से वो राजनीति छोड़ रहे हैं, तो किसी ने उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से इस्तीफे दिए जाने की वजह इसको माना। लेकिन जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से पहले दिन सदन की आसंदी संभालने के बाद इस्तीफे की घोषणा की, वो हर किसी को हैरान कर देने वाला रहा। आखिर धनखड़ ने क्यों दिया है इस्तीफा और कांग्रेस बीजेपी के बीच में क्यों ये जुबानी जंग छिड़ गई है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामा शुरू हो गया, लेकिन इसी बीच सोमवार देर शाम राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर सारे देश को चौंका दिया। जिसने भी देखा सुना आश्चर्यचकित रह गया। स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हुए धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी छोड़ दी। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और गृह मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति समेत कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के साथ ही इस पर सियासत तेज हो गई। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष ने उनके इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और घालमेल का आरोप लगाया। दो मंत्री जो लीडर हाउस है वो आए नहीं, नड्डा जी, और उसके बाद इस्तीफा हो जाना तो स्वास्थ्यगत कारण तो नहीं है, ये कोई और गंभीर मामला है जो अचानक सदन चलते उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाना मतलब ये है कि भयंकर तूफान आने की सूचना है। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते, तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है। चाहे वो बर्मा जज का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। राष्ट्रपति जी हट्टे कट्टे दिख रहे थे कल सुबह। हाउस तो बड़ा अच्छा चला। कल सुबह उन्होंने बहुत बड़ा दिल से सबसे बात की, मीटिंग भी कर लिए। जब तक तो ठीक था। मुझे लगता है सरकार की बीमारी है। सरकार में कोई ऐसा अजीब वायरस घूम रहा है जहां वो एक लीडर को चुन नहीं पा रहे। उम्र की बात आ रही है तो कईयों का नंबर अब आ जाएगी। ये बीमारी सबको फैलेगी, आप देखते रहिए। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया, तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की ओछी सियासी सोच करार दिया। छत्तीसगढ़ में मौसम विज्ञान केंद्र में माननीय भूपेश बघेल जी की नियुक्ति हो जानी चाहिए, राजनीति छोड़ के। सटीक भविष्यवाणी यदि इतना करते हैं तो मौसम विज्ञानी बन जाए यहाँ बैठ के। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक आए इस्तीफे ने हर किसी को चौंका दिया। उनके कार्यकाल में अभी 2 साल का वक्त बाकी था। ऐसे में पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पुरानी चलताऊ लीग से हटकर अपनी नई कार्यशैली देश के सामने रखी, उसे पूरी शिद्दत से निभाया। जिस तरह अपने कार्यकाल में मुखरता, प्रखरता और स्पष्टता के साथ उन्होंने सदन का संचालन किया, इसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हालांकि मुद्दा कोई भी हो, सदन में हंगामा बरपना तो लाजमी हो जाता है। फिर चाहे जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उस पर विपक्ष लगातार यहाँ पे बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो बीजेपी भी पलटवार करने से चूक नहीं रही है।